आइए हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पूछा है कि 2 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको दिख रहा है 2 और 4 सीरीज में, तो 4 2 6 हो जाएंगे, 6 6 पैरेलल में 3 हो जाएगा, 3 5 सीरीज में 8 हो जाएगा, 8 8 पैरेलल में 4 हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट कितने होगा 4 एम्पियर। अब ओम के नियम से कितना होगा, आई बराबर क्या होता है वी अपान आर से। तो हम देखेंगे 24/4 कितना हो जाए 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, क्या यानी 3 3 एम्पियर हो जाएगा। 3 एम्पियर भी आगे 2 पार्टों में डिवाइड होगा, कितना यानी 2 और 4 में कितना बहेगा 1.5 एम्पियर। यानी आपसे पूछा था 2 में कितना करंट होगा 1.5 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी। तो हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो करंट फॉलो करता है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब क्या होता है कि करंट कभी भी मतलब जैसे कोई भी पर्सन कटीले तारों से नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार करंट का भी बिहेवियर होता है। कभी भी वो नहीं चाहता है कि किसी प्रतिरोध से गुजरे, क्योंकि क्या प्रतिरोध क्या होता है, करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 6 में करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब केवल 2 ओम वाले करंट से 2 ओम रजिस्टर में करंट गुजरेगा, यानी कितना आर ए बी कितना होगा 2 ओम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हम देखेंगे यहाँ पर, यानी हमारा जो करंट यहाँ से ए टर्मिनल से स्टार्ट होगा, ना तो 6 में जाएगा, ना तो 8 में जाएगा, ना 14 में जाएगा, ना 16 में जाएगा, ना तो 24 में जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगा आर ए बी कितने होगा 0 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी। आर ए बी आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले उस टर्मिनल को जस्ट पकड़ लेना है। जस्ट अपोजिट टर्मिनल में देखिए 2 और 2 क्या है सीरीज में, तो सीरीज में कितने हो जाएंगे 4 और 4 और 2 को पैरेलल में जोड़ दीजिए, 2 इंटू 4/2 + 4 यानी कितने होगा 8/6, यानी 4/3 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आप बताइए एक्स की वैल्यू। तो आपको ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि अपोजिट आर्म के जो रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है, यानी 12 4 सीरीज में, यानी 12 4 16, और यहाँ पे एक एक पैरेलल में कितना यानी 1/2, यानी 16 और 1/2 का मल्टीपल यहाँ पर 1 और 3 सीरीज में कितने हो जाएंगे 4 और एक्स, यानी 4 और एक्स के मल्टीपल के इक्वल हो गया, यानी 16 इंटू 1/2 बराबर 4 इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा एक्स बराबर 2 एम्पियर। कैसे 2 8 16 4 2 8, यानी 2 ओम इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह KCL पे, यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, आने वाली करंट जाने वाली करंट के किसी नोड के बराबर होता है। यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 और 2 ओम के करंट किसी नोड पे जा रहे हैं, कितने हो जाएंगे 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, यानी बचेगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से भी 1.3 एम्पियर जा रहा है, यानी बचेगा कितना 1.7 एम्पियर, यानी इसका आंसर कितना होगा 1.7 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है आपकी बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी, यानी आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है रजिस्टर पर हमेशा पॉजिटिव होता है, और कोई भी करंट अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम 8 को मान रहे हैं प्लस टर्मिनल, अब पी को मान रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर प्लस से निकल रहा है तो यानी माइनस वी ए प्लस 3 ओम। आपको हम बताए थे वोल्टेज ड्रॉप प्लस लेते हैं, इसलिए 2 × 3 प्लस माइनस से जा रहे हैं, यानी +2 प्लस 1 × 3 ये ड्रॉप है इसलिए प्लस लेंगे। यहाँ माइनस पे निकल रहा है यानी प्लस बी बी। अब यहाँ हो जाएगा माइनस बी ए प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 1 × 2 प्लस बी बी। अब वी ए को ट्रांसफर कर रहे हैं RHS में, कितने हो जाएगा वी ए माइनस बी बी, यानी 6 2 8 8 2 10 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यानी आपसे पूछा गया टोटल करंट कितना होगा। इसका सॉल्यूशन नीचे वाले सर्किट में देखिए। आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज बराबर। तो यहाँ से 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 48 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे आई बराबर वी अपन आर से, यानी 48/6 कितना होगा 8 एम्पियर। यहाँ पर कितना होगा इस तरफ 48/12 कितना होगा 4 एम्पियर, यानी कितना होगा 8 4 12 एम्पियर, यानी टोटल करंट कितना होगा 12 एम्पियर। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर ओम के नियम से आई वी बराबर क्या होता है आई आर। यहाँ से कितना हो जाएगा करंट हमको पहले से पता कर लिए थे 12 ओम आया था, यहाँ पर कितना 12 एम्पियर आया था करंट, अब 12 कितना हो जाएगा 96 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कोई रजिस्टर खुला होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, यानी इसको कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हमने सॉल्यूशन सर्किट में हमने क्या किया है कि 20 और 20 इधर को नेगलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि बीच वाले में देखिए 20 और 20 ऊपर वाले में सीरीज में 40, नीचे वाले भी 20 20 40, और 40 40 पैरेलल में होता है 20।
यानी तीनों सीरीज में हो जाएंगे 20 + 20 + 20 यानी 60 ओम। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 में। तो 11 में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर ए बी। अब आर ए बी निकालने के लिए हमको कुछ ऐसा अजीब दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रिज बैलेंस है। तो हम ए टर्मिनल को पकड़ के खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे वाला सर्किट जस्ट बनेगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस से इक्वल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आर इंटू आर आर स्क्वायर, यहाँ पर अपोजिट में क्या दिखेगा आर इंटू आर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी ब्रिज बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी आर को हम नेगलेक्ट करेंगे बीच वाले में। यानी इधर अब आर दोनों, इधर आर आर सीरीज में, इधर आर आर सीरीज में, यानी टू आर फिर हो जाएंगे पैरेलल में। तो टू आर पैरेलल में कितने होते हैं? आर ओम। अब क्वेश्चन नंबर हम जस्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखने के लिए हमको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 16 है, 16 यहाँ 20, यहाँ पे 9 18 6। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, 16 16 पैरेलल में 8 हो जाएगा, 8 8 पैरेलल में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सोल्यूशन में दिख रहा है सेकंड में 4 और 20, यहाँ पे 9 18, 18 गुट 9 5 27, यानी हो जाएगा 6। अब इसको हम जोड़ देंगे, 20 4 24 सीरीज में, 6 6 12, और 24 12 को पैरेलल में जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 8 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी। वी ए बी इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आर इक्वल निकालना पड़ेगा। आर इक्वल निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा दोनों अपोजिट में 5 5 5 5 5 5, तीनों तीनों सीरीज जोड़े हैं तो 15 और 15 कितने हो जाए? 15/2। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, अगर सेम रजिस्टर है तो उसके जस्ट जितने भी, जैसे मान लेते हैं अगर दो रजिस्टर हैं दोनों सेम रेजिस्टेंस है तो R/N होता है। यानी अगर दो 4 4 के हैं तो 4/2 हो जाएगा, 15 15 के हो तो 15/2 हो जाएगा। अब ओम के नियम से I बराबर V/R, तो कितने हो जाएगा? 2/15/2 यानी 4/15 एम्पियर। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ए बी की तरफ, एक इधर नीचे की तरफ, यानी 2/15 2/15। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी। वी ए बी ज्ञात करने के लिए करंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 सीरीज में हो जाएंगे, और 2/15 यहाँ पे करंट है तो यहाँ से काटेंगे हम, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 4/3 ओम। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर मैक्सिमम पावर कंडीशन के दिया है इसमें, यानी आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मैक्सिमम पावर कंडीशन में आप निकालें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। यानी यहाँ पे जो आर दिख रहा है वो आर एल, यानी लोड रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम पावर कंडीशन में क्या होता है, आर एल क्या होता है? आर टी एच, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, वही उससे बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसमें एक नियम होता है कि अगर वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है उसको शॉर्ट करिए, करंट सोर्स दिख रहा है उसको ओपन करिए। तो वही नियम हमने लगाया है कि वोल्टेज सोर्स 25 वोल्ट को शॉर्ट किया, यहाँ 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स उसको ओपन किया। तो यहाँ पे 20 और 5 आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, और कितने हो जाएंगे? 20 5 20 गुणते 25, 20 गुणते 5/25 प्लस 4 सीरीज में, तो 4 + 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 8 ओम, यानी आपका हो जाएगा आर टी एस 4 ओम। तो यानी आर टी एस 4 ओम हो गया, यानी आर एल बराबर आर टी एच हो गया, यानी कितने हो जाएंगे आपके? आर एल बराबर 8 ओम। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको निकालना है, इसमें जस्ट वही सेम कॉन्सेप्ट, आपको निकालना आर एल बराबर आर टी एच होगा। कब होगा? जब मैक्सिमम पावर कंडीशन में। क्वेश्चन में लिखा है कि मैक्सिमम पावर कंडीशन में आपको निकालना है आर एल का वैल्यू। तो आपको निकालना पड़ेगा आर टी एच। आर टी एच निकालने के बाद आपको वही फिर से नियम कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, ओपन सोर्स को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। अब हमने 5 वोल्ट को शॉर्ट किया, 1 एम्पियर को ओपन किया, 2 वोल्ट को शॉर्ट किया। हमको दिख रहा है 10 10, इधर से दिख रहा है समांतर में 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 और 10 सीरीज में 15 हो जाएंगे। इसीलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।